लेकिन फिलहाल ट्रांसफर ग्रेड 3 और पॉलिसी के नाम पर कोई कार्य नहीं चल रहा। अभी सरकार ग्रेड 2 के ट्रांसफरों का जो ये चल रहा है उसको समाप्त करने में लगी हुई है। अभी उसके साथ में 63 भी जो भी प्रक्रिया चल रही है उनका निष्पादन करने में। तो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल लखन फोरियम बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, जो भी ट्रांसफर के लिए इंतजार कर रहे हैं हमारे साथी हैं, उनके लिए हमने खास जानकारी यहाँ पर इकट्ठी की है और उसको हम साझा करना चाह रहे हैं आपके साथ में। दोस्तों, जो ट्रांसफर को लेकर के एक माथापच्ची चल रही है अभी और हमारे दिमाग में बार बार एक ही प्रश्न घूम रहा है। हम आपकी भावनाओं को समझते हैं। हमने इससे पहले एक वीडियो डाला था जिसमें हमने जानकारी दी थी ट्रांसफर के विषय में। कुछ हमारे जो साथी हैं, जो शिक्षक साथी हैं, उन्होंने कई तरह से कमेंट किए थे कि जो न्यूज फेक न्यूज है, ये गलत न्यूज है। कोई कह रहा था कि सर आप खुद मतलब जो न्यूज़ डालते हैं वो गलत डालते हैं, फेक है। दोस्तों, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप चाहे कोई भी कमेंट कर रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो भी न्यूज़ हम यहाँ बता रहे हैं उसमें कोई ना कोई सार हो और कोई ना कोई जानकारी हो। आप चाहे अच्छे से देख सकते हैं। हमारे कई जो साथी हैं इसमें कमेंट उन्होंने किया था कि सर गारंटी से 10 तारीख को एक ट्रांसफ़र की लिस्ट आ जाएगी। किसी ने कहा कि नहीं 15 तारीख को गारंटी से लिस्ट आ जाएगी। दोस्तों, आपकी 15 तारीख भी आने वाली है और 10 तारीख भी आने वाली है। हम आपसे आज कह रहे हैं 15 तारीख 10 तारीख को कोई लिस्ट नहीं आने वाली। आप अच्छे से देख लेना, 15 तारीख आपकी आने वाली है और 10 तारीख भी आपकी आ जाएगी। कोई बड़ी बात नहीं है। हम भी यहाँ पर हैं, आप भी यहाँ पर हो। आप हमें कमेंट करके बता देना लिस्ट आती है तो। दोस्तों, हम आपसे एक ही बात कह रहे हैं कि ट्रांसफर आपके होंगे, निश्चित होंगे, लेकिन उसमें समय लग रहा है। तो उसका कारण यह है कि इस बार ट्रांसफर के बहुत ज्यादा फॉर्म आए हैं, तो उसमें ये डिसाइड नहीं कर पा रही है सरकार कि भाई किस आधार पे ट्रांसफर करें। आपको पता है कि 85,000 फॉर्म है, तो सबके ट्रांसफर होना तो असंभव है। ठीक है, तो उसका कोई ना कोई एक फॉर्मूला तय किया जाएगा, एक आधार बनाया जाएगा, एक गाइडलाइंस फिक्स की जाएगी। उसमें ये फिक्स किया जाएगा कि भाई ये मतलब होना चाहिए और जो सर्विस रिकॉर्ड के आधार पे इतना होना चाहिए, सर्विस उनकी इतने साल की होनी चाहिए, या जो भी है और भी कोई विशेष श्रेणियां हैं तो उनको इस प्रकार से रखा जा सकता है। ये सारी चीज़ें उसमें मतलब पॉइंट आउट की जाएंगी, उसमें ये सारी चीज़ें रखी जाएंगी। उसके बाद ही ट्रांसफर हो सकते हैं। अभी यदि हम आपको बताएं 15 तारीख जैसे कि आने वाली है आपकी, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि 15 सितंबर से पहले पहले ट्रांसफर हो जाएंगे। दोस्तों, हम आपको एक बात कह देते हैं यहां पर साफ साफ, आप चाहे देख लेना 15 तारीख भी आ जाएगी। 15 सितंबर तक या 15 सितंबर को ट्रांसफर होने की 1% से कम संभावना है। अब आप अंदाजा लगा सकते हो कि ट्रांसफर होंगे या नहीं होंगे। हाँ, ये आपको थोड़ा सा बुरा जरूर लग सकता है दोस्तों, लेकिन हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट जो चाहेगी उसी के अकॉर्डिंग होगा। लेकिन आप यदि सजग होते हैं, आप लोग सब जोर शोर से प्रयास करते हैं, तो हम गारंटी से कह सकते हैं कि ट्रांसफर बहुत जल्द हो सकते हैं। आप ये मत सोचो कि हमने फॉर्म भर दिए ट्रांसफर हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको पता है कि जो सेकंड ग्रेड वाले हैं बेचारे, उन्होंने कितनी बार फॉर्म भरे, आपको पता है इस बात का? कितने बार उन्होंने फॉर्म भरे थे? 3 बार फॉर्म भर दिए थे, उसके बाद में ट्रांसफर हुए थे, और वो भी आसानी से नहीं हुए थे। उसके लिए भी कितनी माथाफोड़ी उनको करनी पड़ी थी, उन्होंने कितने धरने दिए थे, कितनी बार रैलियां निकाली थी, कितना उन्होंने माथाफोड़ी का कार्य किया, तब जाकर के कहीं उनके ट्रांसफर हुए थे। तो अभी हाल फिलहाल में दोस्तों ट्रांसफर के लिए हम काम की बात करें तो अभी सेकंड ग्रेड वाले जो ट्रांसफर हुए उसी से रिलेटेड काम अभी भी हो रहा है, क्योंकि जहां पर चुनाव हो रहे थे वहां के जो शिक्षक साथी थे उनको ज्वाइन नहीं करवाया गया था, रिलीव भी नहीं किया गया था। तो अभी वो जैसे चुनाव खत्म हुए, चुनाव जहां पर नहीं है और उस जगह यदि चुनाव कार्य पूरा हो गया तो वो अब रिलीव ज्वाइन का काम कर सकते हैं। तो अभी वही सॉर्ट आउट नहीं हुआ है, पूरा काम कंप्लीट, सेकंड ग्रेड वाले काम में लगे हुए हैं। तो अभी हाल फिलहाल में 15 सितंबर तक लिस्ट आने की 0% संभावना, या हम कह रहे हैं कि भाई 1% से कम ऐसे मान लो आप, तो वो 0% ही मान लो, बिल्कुल भी नगण्य स्थिति है। अब दोस्तों, आप चाहे दिन रात इंतजार करो, लेकिन जो सत्य बात तो यही है दोस्तों, क्योंकि ये थोड़ा सा बुरा जरूर आपको लग सकता है कि सर ऐसा कह रहे हैं, लेकिन दोस्तों हम एक्चुअल स्थिति आपको बता रहे हैं, क्योंकि हमने बहुत सारी जगह जानकारी की है, तब जाके आपको इस बात पे हम नतीजे पे आप पहुंचे इस बात पे। ठीक है, तो ये सवाल था कि आखिर कब ट्रांसफर होंगे, तो ट्रांसफर तो होंगे आपके, इसमें कोई संदेह नहीं है। और हम भी चाहते हैं दोस्तों कि आपका ट्रांसफर जल्दी से जल्दी हो, सरकार भी चाहती है, बट एक पॉलिसी बनाना चाहती है और पॉलिसी पे काम बराबर चल रहा है। लेकिन अभी ट्रांसफर पॉलिसी कंप्लीट हुई नहीं है, उसमें बहुत सारा काम बाकी है। तो उसमें कितना समय लगता है इस बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। 1 महीना लग सकता है, 1.5 महीना, 2 महीना, 2.5 महीना, 3 महीना, कितना भी समय उसमें लग सकता है। उसके बाद ही ट्रांसफर हो सकते हैं, उससे पहले किसी भी स्थिति में ट्रांसफर होना संभव ही नहीं है।
अब कुछ लोग 15 सितंबर को लेकर के बैठे हैं कि 15 सितंबर को ट्रांसफर की लिस्ट आ जाएगी, कोई कह रहा है कि रात को आ जाएगी, कोई कह रहा है कि दिन में आ जाएगी। अरे दोस्तों, इस बात को थोड़ा सा दिमाग से निकाल दीजिए आप, क्योंकि 15 सितंबर को 1% से भी कम संभावना है लिस्ट आने की। तो फिर इतनी संभावना को लेकर के आप अपने दिमाग को क्यों खराब करते हो? ट्रांसफर आपका हो जाएगा, निश्चिंत रहो आप, आपका जो प्रयास है उसको करते रहो आप। तो सरकार का काम ट्रांसफर करना है, कर देगा वो, ठीक है। उसको 2 महीने, 3 महीने, 2.5 महीने, 4 महीने जितना भी खींचना खींचने दो उसको। कितना खींचेंगे आखिर? ट्रांसफर तो करने ही पड़ेंगे उनको। दोस्तों उस मुद्दे को छोड़िए। अब दूसरा जो हमारा पेच फंसा हुआ है ट्रांसफर में, वो है 6D वाला। तो इसमें भी ये मतलब एक समस्या आ रही है कि 6D होने के बाद ही ट्रांसफर किए जाएं। इस पर बहुत जोर लगाया जा रहा है। अभी जितने भी राजस्थान के अंदर जो शिक्षक संगठन हैं, उन्होंने काफी प्रयास किया है कि 6D को रोका जाए, 6D रुक जाए, 6D का काम पहले नहीं हो, पहले ट्रांसफर का काम हो। लेकिन दोस्तों कहीं भी किसी भी स्थिति में कार्य नहीं रुका है। आपको भी पता है इस बात का, 6D का काम बराबर चल रहा है। बल्कि हम तो ये कहेंगे कि वो ट्रांसफर से ज्यादा स्पीड से काम चल रहा है। कई जिलों में शेड्यूल जारी हो चुका है, कई जिलों में काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है, काउंसलिंग का काम हो रहा है। अभी हम आपको बताएंगे कुछ जिलों की स्थिति यहां पर। तो ऐसे करके 6D पर काम चल रहा है बराबर, और 6D होने के बाद ही ट्रांसफर होगा। फिर 6D यदि हो जाएगी तो उसके बाद में जो स्थिति होगी वो एक समस्या वाली स्थिति हम सबके सामने आने वाली है दोस्तों। उसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं कि जैसे ही 6D हो जाएगी तो 6D होने के बाद में जो आपने स्कूल पहले भरे थे, वो 6D के थ्रू जो काउंसलिंग होगी, उस काउंसलिंग के थ्रू वो स्कूल भर जाएंगे। तो फिर आपका ट्रांसफर कैसे होगा? ये हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती हो गई, एक समस्या हो गई। ये तो भाई जब स्कूल ही भर गए तो खाली पोस्ट पे ट्रांसफर कैसे होगा भाई? और सरकार कह रही है कि वैकेंट पोस्ट पर ही ट्रांसफर करेंगे हम, तो फिर कैसे ट्रांसफर होगा आपका बताइए? इसके लिए भी संघर्ष करना पड़ेगा। कैसे? यदि ऐसी स्थिति बनती है तो फिर गवर्नमेंट से ये हमें अनुरोध करना पड़ेगा, कैसे भी करके कुछ ना कुछ करके वापस फॉर्म स्टार्ट करवाने पड़ेंगे संशोधन के लिए, अपडेट करने का ऑप्शन देना पड़ेगा। तब जाकर के हम वापस जो सीट बची हुई हैं उनको भर पाएंगे, तब जाकर के कुछ ट्रांसफर का काम हो सकता है। कई इसमें पेच फंसे हुए हैं दोस्तों, और पॉलिसी की बार बार बात कह रहे हैं कि पॉलिसी लगभग तैयार है, लगभग तैयार है दोस्तों। लेकिन अब तक तो शायद ही कोई पॉलिसी के बारे में मतलब ऐसा कुछ अलग से आया नहीं कि भाई पॉलिसी अब आने वाली है, आने वाली है। केवल यही आ रहा है कि पॉलिसी लगभग तैयार है। तो आखिर आ क्यों नहीं रही? इस बात पे आपको सोचना है। एक इसके अलावा एक इसमें प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है कि भाई जो विशेष श्रेणी में आएंगे उनको क्या प्राथमिकता दी जाएगी? दोस्तों बिल्कुल दी जाएगी। पॉलिसी का इंतजार करें, गाइडलाइंस का इंतजार करें। जो लोग विशेष श्रेणी के अंतर्गत आते हैं उनको प्राथमिकता जरूर दी जाएगी। जिस प्रकार काउंसलिंग के अंदर प्राथमिकता दी जाती है उसी प्रकार से यहां भी प्राथमिकता दी जाएगी। जैसे कि एकल महिला है, ठीक है, दिव्यांग है, किसी भी रूप में विकलांग है, मानसिक रोगी, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, इसके अलावा विधवा है, परित्यक्ता है, सैनिक की पत्नी, ऐसे कई ऐसी श्रेणियां हैं जो विशेष श्रेणी के अंतर्गत आएंगी, उनको प्राथमिकता क्रम में रखा जाएगा। एक सवाल हमसे यहां किया गया था किसी ने कि ग्रामीण स्कूल से शहरी स्कूल में ट्रांसफर करवा सकते हैं क्या, जबकि हमारी 6D नहीं हुई है? तो दोस्तों हम आपको साफ साफ बता देते हैं कि प्रारंभिक शिक्षा के अंदर यदि आप लगे हुए हैं तो आप शहरी स्कूल में ट्रांसफर नहीं करवा सकते, ठीक है। उसके लिए आपको 6D की प्रोसेस में आना पड़ेगा। 6D आपको करवानी होगी, यानी कि 6D में आप आने चाहिए। 6D जब आपकी हो जाएगी तो आप प्रारंभिक शिक्षा में नहीं रहोगे, तो आप आ जाओगे एजुकेशन डिपार्टमेंट में, शिक्षा विभाग के अंदर आ जाओगे। तब आपका आराम से ट्रांसफर हो सकता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें आपका सेटअप ही चेंज हो जाता है पूरा का पूरा। तो उस समय आप शिक्षा विभाग में रहोगे तो शिक्षा विभाग में आप कहीं से भी किधर भी ट्रांसफर करवा सकते हो। लेकिन प्रारंभिक शिक्षा में 6D के बिना आपकी ट्रांसफर की प्रोसेस नहीं हो सकती। गांव से शहर में आप नहीं जा सकते। तो ऐसे करके लगभग जितने भी इसमें प्रश्न थे, जो मुख्य मुख्य प्रश्न थे, उन सब का समाधान यहां हो चुका है दोस्तों। तो अब आखिर आप समझ ही गए होंगे कि ट्रांसफर कब होंगे। दोस्तों इसमें कोई भी हम एक तारीख नहीं बता सकते कि उस तारीख तक ट्रांसफर हो जाएंगे। हाँ, एक बात जरूर हम कह सकते हैं कि ट्रांसफर में अभी समय लगेगा। पॉलिसी आने के बाद ही ट्रांसफर होंगे, उससे पहले बिल्कुल भी नहीं हो सकते। और इसके अलावा 6D का काम हो जाएगा और उसके बाद में पॉलिसी आ जाएगी, तो उसके बाद में गारंटी से आपके ट्रांसफर हो जाएंगे। उसके बाद में फटाफट काम होगा आपका, बिल्कुल निश्चिंत रहें आप। दोस्तों उसमें टाइम लग सकता है, लेकिन आप इतना घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको ट्रांसफर तो होंगे ना,
अरे आप तो अपना प्रयास करो, आप जिससे भी जानकारी करनी है, साम दाम दंड भेद, लेकिन इधर उधर फंसना नहीं है दोस्तों। आपको इस बात को ध्यान रखना, आपके चारों तरफ दलाल बहुत सारे मिल जाएंगे आपको पैसे लेकर के ट्रांसफर करवाने वाले, लेकिन आपको नहीं फंसना है। आपको सिर्फ और सिर्फ आपकी जो राजनेता हैं उनसे संपर्क करना, बार बार उनसे मिलो, संख्या बल का प्रयोग करो, वहां पर आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेकर जाओ, पहचान वाले लोगों को, जो आपके कुछ अच्छे व्यक्ति हैं उनको लेकर के जाओ, उनसे कहलवाओ, कैसे भी करके अप्रोच उन तक पहुंचानी चाहिए आपकी, तब जाकर के कहीं ना कहीं आपका दबाव बनेगा वहां पर और निश्चित रूप से आपका काम हो जाएगा दोस्तों। उन्होंने ट्रांसफर के बारे में जो कहा है आपको, चलो हम वो भी बता देते हैं। उन्होंने ट्रांसफर के बारे में क्या कहा है, चलिए सुन लेते हैं, देखिए सुनिए। दीपावली का दीपक नवीन गृह जिले में मन चाहे जगह में प्रतिस्थापित करके जलाना है तो अभी से एकजुट हो जाएं। ग्रेड 3 के ट्रांसफर्स को लेकर हमें 15 तारीख बाद में पॉलिसी जो बनेगी उसमें यदि समय सीमा ज्यादा लगती है या बार बार हमें तारीख पे तारीख दी जाती है तो धरातल की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तो लड़ेंगे। सबको संगठित होना पड़ेगा। आप ये सोचिए कि आवेदन करने से आपके ट्रांसफर हो जाएंगे। साथियों, मुझे तो कहीं भी दूर दराज तक ऐसा कोई प्रतीत हो नहीं रहा, लेकिन फिलहाल ट्रांसफर ग्रेड 3 और पॉलिसी के नाम पर कोई कार्य नहीं चल रहा। तो आप सुन चुके हैं ट्रांसफर के बारे में क्या कहा है उन्होंने, कि अभी फिलहाल में ट्रांसफर को लेकर के कोई भी हलचल नहीं है, कोई भी काम ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा जो आपको लग रहा है ऐसा कोई विशेष काम नहीं हो रहा है। उसके लिए भी आपको प्रयास करना पड़ेगा, आपको सजग होना पड़ेगा, तब जाकर के ये ट्रांसफर का काम होगा दोस्तों। बहुत बड़ा पेच फंसा हुआ है ट्रांसफर का, इसलिए आप केवल फॉर्म भर के निश्चिंत होकर के ना सोएं, ठीक है। आपको प्रयास करना है, जागरूक होना है, आपको किसी ना किसी रूप में आपको अपने नेताओं से कहना है, बार बार उन पे आपको दबाव बनाना है, उनसे बार बार आप संख्या बल के हिसाब से 10-5 आदमी मिलिए, बार बार ज्ञापन दीजिए, ट्रांसफर करवाइए, हमारा कब होंगे, उनसे बार बार आप संपर्क में रहिए। राजस्थान के अंदर सभी लोग संपर्क में रहेंगे तो हलचल होगी ट्रांसफर को लेकर के, ठीक है। मीडिया वालों से मिलिए, आप उनसे आप न्यूज निकलवाइए, ट्रांसफर आखिर कब होंगे, इतने दिन हो गए फॉर्म भरे, ऐसे कहीं ना कहीं न्यूज आती रहनी चाहिए, तो उससे ध्यान आकर्षण होगा गवर्नमेंट का, तो निश्चित रूप से इधर उनका ध्यान रहेगा, तो वो जरूर इस काम को सोचेंगे और जल्दी करेंगे दोस्तों। तो ऐसे करके ये ट्रांसफर को लेकर के कुछ मिथक, हमारी कुछ शंका समाधान थी दोस्तों। तो आशा करते हैं कि आपके जो भी प्रश्न थे यहाँ पर लगभग सारे प्रश्नों का समाधान आपको मिल गया होगा। अब कोई भी सवाल आपका है तो आप हमसे अच्छे से पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आपके सवाल का जवाब देंगे। अब देखो, इससे पहले हमने एक न्यूज डाली थी उसमें जल्द ट्रांसफर होंगे दोस्तों। जल्द ट्रांसफर तो बार बार न्यूज आ ही रही है, लेकिन उसमें एग्जैक्ट आपको हम फिक्स नहीं बता सकते कि इस तारीख तक होंगे। हाँ, होंगे जरूर, ये तो हम आज भी कह रहे हैं और हमेशा कहते रहेंगे, उसमें कोई संदेह नहीं है दोस्तों। लेकिन उसमें यह है, देरी जरूर हो सकती है। उसमें देरी होने के कारण हमने आपको बता ही दिया कि किस कारण से देरी हो रही है दोस्तों। और भी कोई अपडेट होगा इससे संबंधित तो हम जरूर आपके साथ में साझा करेंगे। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ में, ट्रांसफर से रिलेटेड कोई भी यदि जानकारी हुई तो फिर आपसे साझा करेंगे। मिलेंगे आपसे न्यू अपडेट के साथ में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें और अपनों का ध्यान रखें, और निश्चित रूप से ट्रांसफर होगा, इसी बात को, इसी उम्मीद को आप लेकर के अच्छे से मस्ती से रहें। कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, बस आप तो केवल अच्छा सोचो तो अच्छा ही होगा, और अपना जो प्रयास है उसको 100% करने का पूरा प्रयास करो दोस्तों, और कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। चलिए, कोई भी अपडेट होगा तो जरूर बताएंगे आपको, और हम इधर उधर जो भी हमारे संपर्क वाले हैं, इधर उधर जहां भी है, जयपुर है, बीकानेर, जहां से भी सूचना मिल सकती है, हम वार्ता करके आपको बताएंगे जरूर। तो चलिए आगे मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय तु भारत, वंदे मातरम।